आइए हम आज उस शख्सियत से आपका तारुफ कराएं जो हमारे मुंबई शहर में उर्दू की इतनी खिदमत कर रहे हैं और उनका दीनी ताल्लुक भी बड़ा गहरा है। दीनी कॉन्फ्रेंस वगैरह भी वो कराते हैं और करते हैं। और उर्दू की शायरी मैंने उनका जज्बा देखा है। मेरी मुराद है जनाब डॉक्टर कय्यूम सबा साहब से कि वो माइक पर तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजे। मैं इस शेर के साथ उन्हें दावत सुखन दूंगा। जनाब वसीम बरेली साहब ने शेर कहा है कि कौन सी बात कहां कैसे रखी जाती है, कौन सी बात कहां कैसे रखी जाती है, अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आइए डॉक्टर सैयद कय्यूम साहब आप तशरीफ लाएं, माइक पर अपने कलाम से नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। आदमी अल्हम्दुलिल्लाह जितना मजमा यहाँ पर मौजूद है वो एक अपने आप में अंजुमन है और मैं समझ रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ कि पूरा इलाका आपकी मौजूदगी, पूरा इलाका मैं महसूस कर रहा हूँ। अजीज दोस्तों, जंग में फौज की तादाद से क्या होता है? अजीदार मिल्लत, मैं दरख्वास्त करूंगा, वाकई मैं घायल कानपुरी साहब के लिए बड़ा अजीम एक प्रोग्राम छोड़ करके इनकी महफिल में आया हूँ और बड़ा उर्दू अदब का प्रोग्राम था, बड़ा मिल्लत का प्रोग्राम था, लेकिन इनकी मोहब्बत, क्योंकि मैं बचपन से देखता हूँ कि इनकी खिदमत और इनकी जो उर्दू अदब के लिए खिदमत है वो काबिल सताइश है। सदर मोहतरम की इजाजत से कि जंग में फौज की तादाद से क्या होता है? हौसले जंग लड़ते हैं, इफरात से क्या होता है? हौसले जंग लड़ते हैं, इफरात से क्या होता है? कभी इंशाअल्लाह वक्त मिला तो अपने कलाम को आपके सामने रखूंगा। ए जुनून तेरा अभी तक मुकद्दर बदला, ए जुनून। कैफ काकोरी साहब उस्ताद शोहरा यहाँ मौजूद है और अख्तर इलाहाबादी जैसे नौजवान शायर यहाँ मौजूद है। इनकी मौजूदगी में मैं शेर पढ़ रहा हूँ कि ए जुनून तेरा अभी तक मुकद्दर बदला, शहर बदला न किसी हाथ का पत्थर बदला। ए जुनून तेरा अभी तक मुकद्दर बदला, शहर बदला न किसी हाथ का पत्थर। हम अगर खुद को बदल लेते तो बड़ी बात भी थी, हम अगर खुद को बदल लेते तो बड़ी बात भी थी। आज तक हमने हर एक मोड़ पर रहबर बदला, आज तक हमने हर एक मोड़ पर रहबर बदला। और मैं जब समझा था वहां फल की परस्तिश होगी, फरिश्ता मिल्लत की अक्कासी हो रही है, तो मैं तो समझा था वहां फल की परस्तिश होगी, चंद सिक्कों का उछलना था कि मंजर बना। शेर पर जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। मैं तो समझा था वहां फल
गर्दिश होगी, चंद सिक्कों का उछलना था, मंजर बदला, शहर बदला, न किसी हाथ का पत्थर बदला। हम अगर खुद को बदल लेते तो बड़ी बात थी। आज तक हमने हर एक मोड़ पर रहबर बदला। एक मतलब वो शेर कहने से उसके जुल्म भी खुलकर हुआ तो क्या था, कहने से उसके जुल्म भी खुलकर हुआ तो क्या, बरपा हर एक संत यहां शर हुआ तो क्या। बात है शोर हर तरफ के है मजबूत रहनुमा, है शोर हर तरफ के है मजबूत रहनुमा, कातिल कोई भी मुल्क का रहबर हुआ तो क्या। है शोर हर तरफ के है मजबूत रहनुमा, कातिल कोई भी मुल्क का रहबर हुआ तो क्या। एक बंदा को शेर सुने, एक बंदा को शेर आपकी खिदमत में कि मेरे नसीब का हर सू निशान मिलता है। बहुत अच्छे, बहुत उम्दा भाई। मेरे नसीब का हर सू निशान मिलता है, जहां भी जाऊं यही आसमान मिलता है। और ये किसके हाथ में तुमने चमन को सौंप दिया, ये किसके हाथ में तुमने चमन को सौंप दिया, करीब करीब में लहू का निशान मिलता है। ये किसके हाथ में तुमने चमन को सौंप दिया, क्या बात है, करीब करीब में लहू का निशान मिलता है। क्या बात है। गजल का एक पत्ता तो शेर समाप्त कि जब भी तन्हाई साथ होती है, जब भी तन्हाई साथ होती है, जब भी तन्हाई साथ होती है, तेरे बारे कि ख्वाब तेरा ना हो जब आँखों में, ख्वाब तेरा ना हो जब आँखों में, कितनी गुमसुम वो रात वो रात होती है, राह में जब कभी मिलते हो, अजी राह में जब कभी मिलते हो, आंखों में बात हो,
आंखों में बात होती तन्हा, जब भी तन्हाई साथ होती है, तेरे बारे में बात होती है। दोस्तों, ये गजल थी। मैं एक बहुत अच्छे गजल के चंद अशार आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। और दरिया ने, सबने मोहतरम, दरिया ने जब से चुप का लिबादा पहन लिया, दरिया ने जब से चुप का लिबादा पहन लिया, प्यासों ने अपने जिस्म पे सहरा पहन लिया। प्यासों ने अपने जिस्म पे सहरा पहन लिया, और फागों से तंग आए तो पोशाक बेच दी। फागों से तंग आए तो पोशाक बेच दी, उलिया हुए तो शक का अंधेरा पहन लिया। अच्छा भाई, उलिया हुए तो शक का अंधेरा पहन लिया। शेर देखें जी कि गर्मी लगी तो खुद को अलग हो के सो गए, गर्मी लगी तो खुद से अलग हो के सो गए, सर्दी लगी तो खुद को दोबारा पहन, सर्दी लगी तो खुद को दोबारा पहन लिया। और भोजाल में कफन की जरूरत नहीं पड़ी, भोजाल में कफन की जरूरत नहीं पड़ी, हर लाश ने मकान का मलबा पहन लिया। हर लाश ने भोजाल में, गुज़िश्ता दिनों नेपाल में उसी वक्त कहीं भी गजल है, नेपाल में जो जलजला आया था, भोजाल में कफन की जरूरत नहीं पड़ी, हर लाश ने मकान का मलबा पहन लिया। ये गजल के चंद अशार आपकी खिदमत में। अरे यही नजर आ रहा है क्या? चांद था, दादाजी साहब, चांद था कि सवा था, चांद था कि सवा था, कि गजल था क्या था? चांद था कि सवा था, कि गजल था क्या था? मैंने एक बार तेरा नाम लिया, मैंने एक बार तेरा नाम सुना था क्या था? मैंने एक बार तेरा नाम सुना था क्या था? घर में तो मैं भी तो, घर में तू भी तो नहीं जो कोई बर्तन टूटे, घर में तू भी तो नहीं जो कोई बर्तन टूटे, इस कमरे में भी शोर हुआ था क्या था? कमरे में शोर हुआ था क्या था? अब के बिछड़े हैं तो लगता है कुछ टूट गया, अब के बिछड़े हैं तो लगता है कुछ टूट गया। मेरा दिल था कि ये तेरा अहद वफा था क्या? और शेर देखे, खुदकुशी करके भी बिस्तर से उठा हूं जिंदा, खुदकुशी करके भी बिस्तर से उठा हूं जिंदा, कल रात जो मैंने जहर पिया था क्या था? कल रात मैंने जहर पिया था क्या था? तुम तो कहते थे
कि कफन का कोई, तुम तो कहते थे कि कश्ती का कोई मल्लाह ही नहीं, तुम तो कहते थे कि कश्ती का कोई मल्लाह ही नहीं, डूबते वक्त एक हाथ उठा था, क्या था? डूबते वक्त एक हाथ उठा था। एक आखिरी शेर कहते मैं अपनी जगह देता कि इश्क कातिल से भी, बड़े अजीम शायर का शेर है, एक पैगाम के तौर पे आपके सामने कभी शायर का वक्त मिला कि इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी, ये बता किससे मोहब्बत का अजर मांगेगा। इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत का अजर मांगेगा। सजदा खालिक को भी शैतान से याराना, हश्र में किससे अकीदत की जजा मांगेगा।